बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है, उसके 10वें सबक यानी लड़ी में पिरोए हुए मंज़र के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पेश करूँगा। इंशाअल्लाह जो यहाँ लिखा हुआ है इसको समझ कर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ अगर मेरे पास कोई टूटी फूटी मालूमात होंगी मुसन्निफ़ के बारे में तो वो भी मैं आपको साथ में देता जाऊँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबक के मुसन्निफ़ हैं रज़ा अली आबिदी जो 30 नवंबर 1935 को पैदा हुए। रज़ा अली आबिदी रोडकी ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड इंडिया में पैदा हुए। उनके वालिद का ताल्लुक़ लखनऊ से था। 1950 में कराची पाकिस्तान आ गए। उन्हें बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था, चुनांचे तालिब इल्मी के ज़माने ही में अपने ज़ोर मुतालिया की मदद से फ़न ख़बर निगारी से मुकम्मल वाकिफ़ हो चुके थे, जिसकी बिना पर उन्होंने 20 बरस की उम्र में पहली बार बाएं हाथ से अंग्रेज़ी ख़बर का तर्जुमा किया। 1965 की पाक भारत जंग के अरसे में वो अमली तौर पर रोज़नामा हुर्रियत के साथ मुंसलिक रहे, तो पेशे के लिहाज से सहाफ़ी थे। चुनांचे जंग के तमाम हालात व वाक़यात को रोज़नामा हुर्रियत में रिपोर्ट करते रहे। उसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया चले गए और फिर वहीं 1972 में BBC से मुंसलिक होकर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो इनको जो शोहरत मिली है वो BBC की वजह से मिली है और कुछ ही अरसे में BBC उर्दू के प्रोग्रामों को इस दिलनशी अंदाज में पेश किया कि दुनिया भर के उर्दू बोलने वालों के दिलों में उर्दू की क़द्र व मंजिलत बढ़ा दी। इनका जो बोलने का अंदाज़ था वो बहुत अच्छा था। क़द्र व मंजिलत कहते हैं अहमियत को। और इसी प्लेटफार्म से रेडियाई दस्तावेज़ी प्रोग्रामों की वजह से ख़ासी शोहरत पाई। उस ज़माने में रेडियो हुआ करते थे, जहाँ से वो 1996 में रिटायर हुए। रज़ा अली आबिदी जिन्हें उर्दू, सिंधी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर उबूर हासिल है, बड़े बिस्यार नवीस हैं। बिस्यार नवीस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लिखने वाले। वो तादम तहरीर यानी इस तहरीर के लिखने तक 30 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं यानी लिख चुके हैं, जिनमें जर्नैली सड़क ये इनकी सबसे मशहूर किताब है जो 1986 में मंजर आम पर आई थी। शेर दरिया, जहाज़ी भाई, रेल कहानी, पहला सफ़र, कुतुब खाना, उर्दू का हाल, अपनी आवाज़, किताबें अपने आबा की और जाने पहचाने शामिल हैं। इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीरों के बारे में भी किताब लिखी थी जिसका नाम है हज़रत अली की तकरीरें। इनमें निस्फ़ तसानीफ़ के मुखातिब बच्चे, निस्फ़ मतलब आधी, यानी इन्होंने बच्चों के लिए बहुत लिखा है। यूँ तो रज़ा अली आबिदी की हर तसनीफ़ ही अहम है, मगर इस वक्त हमारा रूए सुखन यानी बात का रुख उनके सफ़रनामे जर्नैली सड़क की तरफ है। ये तवील जर्नैली सड़क जिसे GT रोड भी कहा जाता है और जो मौजूदा बांग्लादेश को अफ़गानिस्तान के साथ मिलाती है, बर्रे अज़ीम यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों को बर्रे अज़ीम कहा जाता है। बर्रे अज़ीम के हुक्मरान शेर शाह सूरी 1472 ता 1545 ने अपने दौरे इक़्तिदार यानी दौरे हुकूमत में तामीर कराया था। इस सड़क की छानबीन में रज़ा अली आबिदी ने 1 माह तक मुसलसल सफ़र किया। इस किताब में जर्नैली सड़क पर वाक़े तमाम अहम आबादियों, उनकी वजह तस्मिया यानी नाम रखने की वजह और सक़ाफ़त का तज़किरा है। मुसन्निफ़ की ये तहरीर तंज़ व मिज़ाह, उदासियों और खुशियों के मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन है। मुज़य्यन का मतलब सजी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलेंगे 2013 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर यानी IUB की तरफ से रज़ा अली आबिदी को PhD की एजाज़ी डिग्री देने का ऐलान किया गया
اور اس سے پہلے اسی یونیورسٹی نے انہیں پروفیسرشپ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا تھا۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔